एग्जाम्पल नंबर 11 को सोल्व करते हैं। तो एग्जाम्पल नंबर 11 में आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे ये पहले से गुणनखंड करके दिया हुआ है, फिर भी हम इसको सोल्व नहीं कर पा रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, इसको आंशिक भिन्नों में बदलेंगे। तो सबसे पहले मैं इसको आंशिक भिन्नों में बदल के दिखाता हूँ यहाँ पे। तो हमारे पास क्या है, ये फंक्शन है, ये पूरा फंक्शन है। इसको आंशिक भिन्नों में कैसे बदलेंगे, ये जो फर्स्ट पद है इसको ऐसे लिखेंगे और सेकंड पद है इसको भी अलग करके लिख देंगे। और इसके साथ हम गुणांक में क्या लिखेंगे, ए और बी, दो कांस्टेंट हमने यहाँ पे ले लिया। अब ये कांस्टेंट ए और बी है, इसका मान हमें यहाँ से प्राप्त करना है। तो कैसे प्राप्त करेंगे, यहाँ पे इस साइड हम लघुत्तम लेंगे। तो लघुत्तम लेता हूँ मैं यहाँ पे। तो लघुत्तम लेने के बाद आप देखोगे ये इन दोनों का गुणनफल आ रहा है यहाँ पे। तो इनका लघुत्तम भी क्या आएगा, इस तरह से आएगा। यहाँ पे ए आएगा और इसके साथ में p की पावर 2 प्लस b की पावर 2 आएगा। फिर यहाँ पे प्लस आएगा, b आएगा, p की पावर 2 प्लस a की पावर 2 आएगा। और नीचे यहाँ पे क्या बचेगा आपके पास, इस तरह से बचेगा p की पावर 2 प्लस a की पावर 2, और दूसरा पद बचेगा आपके पास p की पावर 2 प्लस b की पावर 2। इस तरह से इसका गुणनखंड कर ये लघुत्तम आएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो नीचे का तो ये दोनों तरफ सेम आएगा, तो ये एक दूसरे को कैंसिल कर देगा। तो ऊपर वाला बचेगा आपके पास। ऊपर वाला क्या बचेगा, तो यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे p की पावर 2 बचेगा, यहाँ पे a p की पावर 2 प्लस b की पावर 2 प्लस b p की पावर 2 प्लस a की पावर 2, यही फंक्शन बचेगा यहाँ पे। तो यहाँ पे केवल इतना सा बचा आपके पास। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे p की पावर 2 है, यहाँ पे p की पावर 2 है, यहाँ पे p की पावर 2 है। तो मैं डायरेक्ट वैल्यू पुट करूंगा p की पावर 2 की। क्या वैल्यू पुट करूँ मैं यहाँ पे आप देखो p की पावर 2, इसका मान मैं क्या करूँ, माइनस का b की पावर 2 पुट करता हूँ। तो ये पूरा वैल्यू यहाँ पे 0 हो जाएगा। ये 0 हो जाएगा तो a यहाँ से हट जाएगा। तो हमारे पास क्या बचेगा, केवल और केवल b बचेगा। तो b की वैल्यू में घात कर सकता हूँ। तो मैं यहाँ पे इस तरह से करता हूँ। यहाँ पे मैंने क्या किया, p की पावर 2 को क्या कर दिया, माइनस b पुट कर दिया। तो ये यहाँ से 0 हो गया, ये पूरा फंक्शन ये 0 हो गया। तो हमारे पास क्या बचा, यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे p की पावर 2 का मान पुट करेंगे। तो यहाँ पे माइनस का b की पावर 2 इक्वल टू, ये तो हो गया हमारे पास 0 प्लस b, p की पावर 2 का मान हमारे पास क्या आ गया, माइनस b की पावर 2 प्लस a की पावर 2, इस तरह से। अब यहाँ से आप देख सकते हो कि b का मान हम ज्ञात कर सकते हैं। तो b का मान क्या आया, माइनस b की पावर 2 अपॉन a की पावर 2 माइनस b की पावर 2। इस तरह से हमने b का मान प्राप्त कर लिया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से हमने a वाले को 0 किया था। अब हम क्या करेंगे, इसको 0 बनाएंगे। इसको 0 बनाने के लिए हम क्या करेंगे, p की पावर 2 का मान हम क्या करेंगे, माइनस a की पावर 2 पुट करेंगे। तो b वाला 0 हो जाएगा। तो हमारे पास क्या होगा, a वाले का आंसर मिल जाएगा। तो यहाँ पे हम करते हैं तो यहाँ पे देखो p की पावर 2 का मान हम क्या करेंगे, a की पावर 2 रख दिया। तो यहाँ पे हमने a की पावर 2 रख दिया। फिर यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे इक्वल टू a ऐसे कैसे आ जाएगा, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, a की पावर 2 हो जाएगा माइनस का, और यहाँ पे b की पावर 2 हो जाएगा, और ये पद यहाँ पे 0 हो जाएगा। तो यहाँ से a का मान हमें प्राप्त हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे करके दिखाता हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे आप देखोगे कि p की पावर 2 का मान माइनस का a की पावर 2 रखोगे तो a का मान आपको क्या मिलेगा, माइनस a की पावर 2। यहाँ से आप इसको करोगे तो क्या होगा, माइनस a की पावर 2 अपॉन ये पूरा जो फंक्शन है वो बटे हुए में आ जाएगा, यानी कि b की पावर 2 माइनस a की पावर 2। ये है यहाँ पे देखो b की पावर 2 माइनस a की पावर 2, ये इस तरह से। अब आप यहाँ पे देखो कंपेयर करो इन दोनों को। यहाँ पे आप देखोगे a की पावर 2 प्लस का और यहाँ पे a की पावर 2 माइनस का है, और यहाँ पे ये, तो हम क्या करेंगे, इसको यहाँ से माइनस कॉमन ले लेंगे। तो माइनस कॉमन लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये a की पावर 2 इस साइड में आ गया और b की पावर 2 इस साइड में आ गया, यानी कि ये दोनों आपस में अपना स्थान चेंज हो चुके और ये माइनस का यहाँ से हट चुका। तो यहाँ पे आप देख सकते हो a का मान और b का मान, ये b का मान आ गया, ये a का मान आ गया। ये a b का मान हम क्या करेंगे, यहाँ पे पुट कर देंगे, यहाँ और यहाँ पे। तो यहाँ पे पुट करेंगे तो हमारे पास जो इक्वेशन है वो इस तरह से हो जाएगी, ये पूरा फंक्शन, और यहाँ पे a b का मान हमने पुट कर दिया। ये था a का मान और ये था हमारे पास b का मान। तो a और b का मान हमने पुट कर दिया तो हमें ये इक्वेशन मिली। अब दोनों तरफ हमें क्या करना है, लाप्लास इन्वर्स, क्योंकि हमें लाप्लास इन्वर्स ज्ञात करना है इस फंक्शन का, और ये फंक्शन यहाँ पे लिखा हुआ है। तो हम दोनों तरफ क्या करेंगे, लाप्लास इन्वर्स लेंगे। तो लाप्लास इन्वर्स ले लेते हैं हम। देखो यहाँ पे भी लाप्लास इन्वर्स ले लिया, तो इस तरफ भी हमने लाप्लास इन्वर्स ले लिया। अब इसको हमें सोल्व करना है, तो हम क्या करेंगे, लाप्लास इन्वर्स को अंदर ले जाएंगे, क्योंकि ये दो फंक्शन है यहाँ पे, एक फंक्शन ये है, एक फंक्शन ये है, और दोनों के बीच में माइनस का चिन्ह है। और जब भी माइनस या प्लस हो तो हम लाप्लास को अलग अलग करके लिख सकते हैं। तो मैं लाप्लास को अलग अलग कर लेता हूँ, लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हो a की पावर 2 माइनस b की पावर 2, ये कांस्टेंट है, ये यहाँ पे भी कांस्टेंट है, a की पावर 2 माइनस b की पावर 2। तो ये कांस्टेंट है, तो मैं इसको बाहर कर लेता हूँ यहाँ से, क्योंकि लाप्लास इन्वर्स से बाहर निकाल सकते हैं कांस्टेंट को। तो यहाँ पे आप देख सकते हो 1 अपॉन a की पावर 2 माइनस b की पावर 2। इसको यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ आपको कि ये जो पद है ये कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, तो इन दोनों को मैंने बाहर कर दिया, यहाँ पे आप देख सकते हो। तो यहाँ पे लाप्लास में क्या बचेगा, लाप्लास में ये पद बचेगा और a की पावर 2 भी कांस्टेंट था, तो मैंने इसको यहाँ पे लिख दिया, क्योंकि इसको कॉमन नहीं ले सकते, क्योंकि ये कॉमन नहीं आ रहा था, तो मैंने इसको अंदर ही रख दिया यहाँ पे।
यहाँ पे भी आप देख सकते हो b की पावर 2, ये भी कांस्टेंट था तो इसको भी मैंने लाप्लास से बाहर रखा है यहाँ पे, और यहाँ पे माइनस का चिन्ह था तो यहाँ पे ऐसे कैसे आ चुका। तो हमारे पास इस तरह से बन चुका है ये। अब यहाँ पे आप देख सकते हो इसको हमें सोल्व करना तो हमें यहाँ पे फॉर्मूला यूज में लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे ये फॉर्मूले आपको डायरेक्ट यहाँ पे याद होंगे, 1/p की पावर 2 प्लस a की पावर 2। इसको हम क्या लिखते हैं 1/a साइन ax। ये फॉर्मूला यहाँ पे यूज में लेंगे, यहाँ पे देखो इस जगह पे यहाँ पे ये फॉर्मूला यूज में लेंगे, और ये फॉर्मूला हम आगे भी यूज में लेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हो क्योंकि दोनों फंक्शन सेम है, यहाँ पे दोनों फंक्शन सेम है, क्योंकि यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पे ये जो फंक्शन है ये यहाँ पे लिखा हुआ है। तो इस फॉर्मूले की तो जरूरत नहीं है, हमें केवल इसी फॉर्मूले से सारा काम हो जाएगा। तो ये फॉर्मूला हम यहाँ पे पुट करते हैं, हम यहाँ पे वैल्यू, तो आपको इस तरह से मिलेगा। यहाँ पे देखो 1/a की पावर 2 माइनस b की पावर 2, ये तो बाहर था तो ये बाहर यहाँ पे ऐसे कैसे आ चुका। यहाँ पे a की पावर 2 था तो ये a की पावर 2 ऐसे कैसे आ चुका, और ये था लाप्लास इनवर्स। इसका लाप्लास इनवर्स हमने कहाँ से किया, ये जो फॉर्मूला था इससे, तो 1/a साइन इनवर्स ax हो गया। फिर माइनस का चिन्ह था ये यहाँ पे, तो ये माइनस का चिन्ह यहाँ पे आ चुका है ऐसे कैसे, है ना। और फिर यहाँ पे देखो ये b की पावर 2 तो ऐसे कैसे आ चुका, और इसका लाप्लास इनवर्स। तो यहाँ पे आप देख सकते हो दोनों में कुछ भी चेंज नहीं है, बस केवल b का चेंज है। तो यहाँ पे a था तो यहाँ पे क्या आ जाएगा b, तो b, और यहाँ पे भी क्या आ जाएगा bx आ जाएगा। तो अब इसको सोल्व करोगे, यहाँ पे देखो a से a कैंसिल हो जाएगा, b से b की 1 पावर कैंसिल हो जाएगी। तो मैं इसको इस तरह से सोल्व करके लिख सकता हूँ आगे, ये जो पूरा फंक्शन है इसको ऐसे लिख सकता हूँ। वो ये तो ऐसे कैसे आ चुका, और ये क्या हो जाएगा यहाँ पे a साइन ax माइनस b साइन bx। तो ये हो जाएगा हमारे पास ये जो एग्जाम्पल नंबर 11 है इसका आंसर, क्योंकि इससे ज़्यादा हम इसको सोल्व नहीं कर सकते। तो एग्जाम्पल नंबर 11 हमारे पास ये सोल्व हो चुका है, ये हो गया एग्जाम्पल नंबर 11 का आंसर। अगर आपको हमारे वीडियो से हेल्प हो रही है तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायो या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के PDF नोट्स चाहिए तो आप हमारा ऐप डाउनलोड कर सकते हो। ऐप हमारा क्यूरियोसिटी फाउंडेशन नाम से प्ले स्टोर पे मिल जाएगा, या हमारे चैनल पे कितने जो भी वीडियो है उसकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पे आपको हमारे ऐप का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से भी आप डाउनलोड कर सकते हो। तो आप हमारे ऐप को डाउनलोड कीजिए, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो को शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ।